नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि बुरी चीज़ों को याद न किया करें। हेल्थ के मामले में भी यही बात सच है। अब वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि नकारात्मक चीज़ों को बार बार सोचने से भविष्य में डिमेंशिया हो सकता है। अल्जाइमर एंड डिमेंशिया जर्नल में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि नकारात्मक चीज़ों को जानबूझ करके बार बार सोचने की आदतों का सीधा संबंध बाद के जीवन की संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि यादाश्त से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जिंदगी की नकारात्मक सोच को बार बार लाने से इंसान में 55 की उम्र के बाद संज्ञानात्मक क्षमता प्रभावित होने लगती है, यानी कि आपको भूलने की बीमारी होने लगेगी, डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। रिसर्च कहती है कि नकारात्मक चीज़ों को सोचने से दिमाग में 2 तरह के खतरनाक प्रोटीन जमा होने लगते हैं जो कि बाद में अल्जाइमर बीमारी का कारण बनते हैं। इस रिसर्च की मुख्य लेखक जो हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की नताली मर्चेंट, उन्होंने बताया है कि हमने अपनी रिसर्च में सोचने के खास पैटर्न की पहचान की है जिसमें अवसाद और चिंता महत्वपूर्ण कारक बन करके उभरे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग अवसाद और चिंता से ग्रस्त होते हैं उन्हें बाद में डिमेंशिया का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 292 लोगों को शामिल किया। इनकी उम्र 55 साल से अधिक थी। रिसर्च में नकारात्मक सोच का खास संबंध अल्जाइमर के साथ देखा गया। रिसर्च में पाया गया है कि जिन व्यक्तियों के दिमाग में 2 खतरनाक प्रोटीन जमा होने लगे हैं उनमें यादाश्त की क्षमता तेजी से घटने लगी है। जिन लोगों में ये दोनों प्रोटीन ज़्यादा मिले उन्हें बाद में डिमेंशिया का शिकार होना पड़ा। रिसर्च में शामिल लोगों से 2 साल के बाद नकारात्मक यादों से संबंधित कई सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आप नकारात्मक अनुभवों को अपने जीवन में किस तरह से याद करते हैं। जो लोग अपने पूर्व के नकारात्मक चिंतनों से ज़्यादा परेशान और चिंतित थे उनमें वे प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए गए। जब इन लोगों के दिमाग का ब्रेन स्कैन किया गया तो इनमें से 113 डिमेंशिया से पीड़ित लोगों का सीधा संबंध नकारात्मक सोच से था। इस रिसर्च को 4 साल के दौरान पूरा किया गया है। तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि नकारात्मक सोच को कभी भी आने नहीं देना है, नहीं तो आपकी यादाश्त बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी और सोचने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती जाएगी और डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी बीमारी की तरफ आदमी बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखिए, इसलिए भी कहा जाता है कि बड़ी उम्र में भजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ईश्वर को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो उनमें लीन हो जाता है तो फिर यही एक माध्यम है कि वो बाकी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो पाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रॉब्लम आती है कि समय काटना मुश्किल होता है, क्योंकि वर्क जो होता है वो बंद हो चुका होता है। बेसिकली बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए रहते हैं या फिर काम में अपने बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से समय काटना मुश्किल हो जाता है। और उस स्थिति में अगर नकारात्मक सोच आने लग जाए, यानी कि अपने आप को भजन में किसी काम में नहीं लगाया, तो पॉजिटिव एनर्जी कहीं से नहीं आएगी और इसका परिणाम ये होगा कि नेगेटिव सोचने लगता है इंसान और इस वजह से बहुत परेशानी बढ़ने लग जाती है। तो चाहे युवा हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी को अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, तो आपको एक संस्थान का, धार्मिक संस्थान का या ईश्वर भक्ति का ही एक मार्ग, कोई ना कोई जीने के लिए मार्ग जरूर चाहिए आपको। नहीं तो आपका जो जीवन है निरुद्देश्य जैसे ही हो जाता है, वैसे ही लोग डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है और सकारात्मक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा अपने सामने एक लक्ष्य रखें, चाहे वो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो, चाहे वो संसारिक लोगों की मदद का हो, संसारिक कार्य का हो या फिर अपने बच्चों की मदद का हो। आपसे जो हो पाता है ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी और अल्जाइमर जैसी बीमारी जो है, डिमेंशिया जैसी बीमारी जो है वो हावी नहीं हो पाएगी। नहीं तो इन्हीं लोगों में अक्सर सबसे ज़्यादा हावी होती है जो लोग खुद के बारे में या फिर किसी भी बात को लेकर के अपने माइंड में सबसे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक बातों को, नकारात्मक स्थितियों को जगह देते हैं। तो इससे बचिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। डिमेंशिया क्या है या अल्जाइमर क्या है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, अगर ये जानना है तो इसी चैनल पर हमने दूसरे एपिसोड में बताया हुआ है। ज़रूर वो एपिसोड पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।